ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सबने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे।
तो दूसरा विषय आता है भूषा, वेशभूषा। हमारी वेशभूषा को बचाओ। बहुत अच्छा लगता है, माताएं सब भारतीय वेशभूषा में है, आप लोग भी आधे अधूरे सब भारतीय वेशभूषा में दिख रहे हैं। होना चाहिए अपनी वेशभूषा। यदि हम बचा के नहीं चलेंगे तो आने वाले समय में हमारी पहचान क्या हो। एक हिंदू का परिचय क्या है? जब एक मुसलमान गली में निकलता है तो वो जान समझकर जालीदार टोपी लगाता है। एक मुस्लिम महिला जब निकलती है तो वो हिजाब पहन के निकलती है, क्योंकि वो कहते हैं वो मेरा वेशभूषा है। लेकिन हम हिंदुओं में क्या हो रहा है? आप अपने घर से निकलते हो तो मस्तक में तिलक लगा के नहीं निकलते। कभी भी घर से निकलो, अभी तो रामायण में आए हैं तो बहुत लोगों को यही लगा दिया गया तिलक, चंदन लग गया, वही काम हो गया। लेकिन कभी भी आप घर से निकलते हैं तो क्या स्वरूप होना चाहिए? मस्तक में तिलक होना चाहिए, सिर में शिखा होना चाहिए, गले में भगवा फेटा होना चाहिए और मुंह में जय श्री राम का नारा होना चाहिए। ये आपका परिचय, ये आपका परिचय। मैं तो अपनी बहनों से भी निवेदन करूं कि आजकल बहनें जब चलती हैं तो स्कार्फ लगा लेते हो, काला, हरा, नीला, आप भी भगवा स्कार्फ लगाओ। मुझे बहुत सी बहनें राखी बांधती, हजारों, कितनी है मुझे नहीं पता, बहुत सी बहनें। और जो बहन पहली बार राखी बांधती है ना तो कहते हैं राखी बांधो तो गिफ्ट देना होता है, भाई का काम है, तोहफा दो, उपहार दो। आप कभी मिठाई देते हो, कपड़े देते हो, मेरे पास ये सब नहीं है। लेकिन मैंने संस्कार वाहिनी सुदूर वनवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा है, वहां चला रखा है और वहां पर अपनी बहनों को मैं शस्त्र प्रशिक्षण देता हूं। लाठी चलाना, तलवार चलाना मेरी बहनों को आना चाहिए। केवल कलम चलाना नहीं आना चाहिए। आत्मरक्षा, स्वरक्षा और राष्ट्र की रक्षा के लिए वो सबल बने, वो केवल अबला नहीं सबला और चंडिका भी बने। और अपनी बहनों को जब रक्षा बंधन आता है तो जब भाई की कलाई में राखी बनती है तो मैं एक तलवार भेंट करता हूं कि मेरी बहन इसे अपनी पूजा स्थान में रखना। तुम्हारे घर में शस्त्र की पूजा और तुम्हारे भीतर शस्त्र धारण करने की शक्ति हो, तभी तुम भारत के मेरुदंड को सीधा कर सकती हो। मैं आप सबसे भी कहूं कि अपने बेटियों को सशक्त बनाओ, अपने बेटों को सशक्त बनाओ। आज के समय में हम जिनकी भी पूजा करते हैं, कोई धनुष-बाण वाले हैं, कोई चक्र सुदर्शन वाले, कोई त्रिशूल वाले, सब भगवान के पास हथियार है, शस्त्र है। लेकिन हम अपने घर में एक शस्त्र भी नहीं रख पाते हैं, अपने पूजा स्थान में भी शस्त्र नहीं रख पाते हैं। इसलिए ये अभियान है तो मैं अपनी भाषा पर जोर देता हूं, अपनी वेशभूषा पर जोर देता हूं। सिर में शिखा रखो, मस्तक में चोटी नहीं है। और हम कहते हैं हम हिंदू हैं। कैसे हिंदू हैं? आप जितने भी पूजा पाठ करोगे ना, बिना माई चोटई के करोगे तो पूजा होने वाला नहीं है। महाराज अभी बैठे, संतोष महाराज, पूछ लो, शास्त्रों में लिखा कि बिना शिखा के किया जाने वाला पूजा राक्षसी है। इसलिए सिर में शिखा होना, मस्तक में तिलक होना, तिलक धारणम, शिखा बंधनम, ये हमारा परंपरा है। उसको बना के रखना, बचा के रखना। और हिंदुत्व बचाना तो तीसरी बात और अंतिम बात कह रहा हूं, जो मैं बचपन से कहते आ रहा हूं और सदा कहूंगा, अपना भोजन बचाइए, जिसके मामले में सब पीछे होते जा रहे हैं। भोजन बचाइए का मतलब शराब का त्याग कीजिए। कोई पीने वाले भी यहां बैठे हो, वैसे नहीं बैठे हो, रामायण में क्या काम है ना? माता मन हासा थे, मतलब कुछ गड़बड़ है। पीने वाले भी बैठे हो तो एक बात सुन लीजिए, आज आपके गांव में मानस का मंच है, एक संत आया है, एक योगी आया है। मैं केवल आपसे पैसा मांगने नहीं आया। यदि मैंने मां कौशल्या धाम के लिए आपसे कह दिया कि आपको सहयोग करना है, दान देना है, तो ये मत समझ लेना कि मैं चढ़ोतरी के लिए आपके गांव में दौड़ के आया। गांव वाले नहीं दोगे तो क्या 2026 में स्थापना नहीं होगी? क्या आपके देने पे स्थापना टिकी है क्या? मैं तो केवल ये कहने आया हूं कि एक जंगल में आग लगी थी,
एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी लेके आग बुझा रही थी। एक दूसरे ने कहा, अरे पागल चिड़िया, इतने बड़े जंगल में आग लगी, तेरे छोटे से चोंच के पानी से आग बुझ जाएगी क्या? उस चिड़िया ने कहा, मुझे भी पता है कि आग नहीं बुझेगी भाई, लेकिन जिस दिन जंगल जलने की कहानी रामा में बैठ के कहा जाएगा तो आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिया जाएगा और चुपचाप देखने वाले में तेरा नाम लिया जाएगा। बात वो नहीं होती कि मैं क्या कर सकता हूं। ये बात गिलहरी ने नहीं सोचा कि 2 दाने रेती डाल दूं तो सेतु बंद का क्या बिगड़ने वाला बनने वाला है, लेकिन किया ना तो नाम हुआ ना। इसलिए मैं कहता हूं कि केवल आप छूट ना जाएं। एक आरती की थाली होती है, 10 लोग हाथ लगा लेते हो। आज कौशल्या धाम का जब निर्माण हो जाएगा, वो 108 फीट ऊंचा शिखर चढ़ जाएगा और सारा विश्व जब उसको नमन करने आएगा, भारत के उस धरती में छत्तीसगढ़ के उस 5वें धाम को नमन करने आएगा, तो मैं नहीं चाहता कि केवल बालक दास का नाम वहां लिखा हो, वहां गांव के हर परिवार का नाम लिखा होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के हर गांव का नाम लिखा होना। हाथ लगाओ, मैं केवल इतना कह रहा हूं, हाथ लगा लो। एक अंशदान देने से हाथ लग जाएगा। तो मेरा उद्देश्य केवल पैसा नहीं है, मैं मांगने आया हूं आपसे, लेकिन आपकी बुराई, संत की भिक्षा क्या होती है, आपके जीवन की जो बुराई होती है। इसलिए शराब पीने वाले जितने लोग यहाँ बैठे हो, तुम कितने बड़े भी सम्माननीय होगे, पंच सरपंच होगे, अपने गांव के दाऊ मंडल होगे, घर के मुखिया होगे, लेकिन 2 कौड़ी की इज्जत होती है शराब पीने के बाद। इसलिए ऐसी बेइज्जती का जीवन आज छोड़ दो और संत की झोली में भिक्षा डाल दो, तो रामायण सफल हो जाएगा तुम्हारा। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।